हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन चैप्टर 6 ट्रायंगल से लेकर आया हूं, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत बहुत जल्दी इस साल से 10 एमसीक्यू और 10 वन वर्ड और वन लाइन वन फार्मूला क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिए हैं, बेसिक में और स्टैंडर्ड दोनों में। तो मैं हर चैप्टर से आपके लिए कम से कम 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू के लाऊंगा, तो टोटल 14 चैप्टर के ऐसे 140 क्वेश्चन एमसीक्यू के आपके पास हो जाएंगे। बट मैं इनको यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, इसके हिंट दूंगा और करेक्ट आंसर बताऊँगा। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप मेरे वीडियो के साथ आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको एक पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और हर क्वेश्चन पे 2 मिनट देना है। 10 क्वेश्चन 20 मिनट्स में आपके हो जाने चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो टाइमिंग है वहाँ एग्जामिनेशन का टोटल क्रैश हो जाएगा। प्लीज़ माइंड दिस पॉइंट और कोशिश ये करिएगा कि आप सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस को सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर आए वही करेक्ट आंसर आप टिक करिए या लिखिए कॉपी में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 6 ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। D and D are the respectively point on the side ABAC, triangle ABC. AD is given, BD is given, BC 7.5, DE parallel to the BC, then length of DE, length of DE। अब मैं आपको हिंट इस क्वेश्चन के लिए ये है, ट्राइंगल ABC जिस बच्चे ने बनाया, वेरी गुड। ABC बनाने के बाद उसने DE पैरेलल टू द BC बनाया, टाइम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे ही आप कहेंगे DE इज पैरेलल टू द BC, तो आपका DE पैरेलल टू द BC हो जाए, गिवन में आ जाएगा। साइड्स गिवन में दे रखी है, AD 2 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए। BD दिया है 3 सेंटीमीटर, वेरी गुड। BC दिया हुआ है 7.5, वेरी गुड। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर हैं ऑल। अब आपको पूछ लिया उसने DE का लेंथ बताना है, ये आपके क्वेश्चन मार्क में है। ये बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली बीपीटी के लिए तैयार रहते हैं और देखते हैं कि AD अपॉन DB आ जाए तो AE अपॉन EC आ जाएगा, लेकिन थर्ड साइड का रिलेशन ऐसे नहीं मिलता बेटा। कब तक नहीं मिलता है, जब तक आप ऐसा नहीं लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। दोनों में कॉमन है, किसमें, ट्राइंगल ADE में और ट्राइंगल ABC में कॉमन है, बिल्कुल सही कॉमन है। अब अगर ये कॉमन हो गया तो आपकी DE किसके पैरेलल है, BC के, तो आप लिखेंगे दिस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, वाई corresponding angle because DE is parallel to the BC, right? If two corresponding angles of two triangles are equal then they are similar। आप डायरेक्ट ले लीजिए यहाँ, ट्राइंगल ABC ADE पहले लिखिए, ADE similar to the triangle ABC by AA similarity criterion। If two triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio। देखिए AD upon AB, so how much AD 2 upon AB 3 plus 2 5, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 upon 5 इज इक्वल टू में आ जाएगा DE अपॉन DE। देखो दो DE, सपोज मैंने DE को क्या ले लिया, X ले लिया, लीजिए, अपॉन BC आ जाएगा, तो ये आ जाएगा X अपॉन BC कितना है 7.5। अब जिस स्टूडेंट्स को इतना कॉन्सेप्ट पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, x की वैल्यू सॉल्व करेगा तो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी। कैसे आएगी, कैलकुलेशन का पार्ट है, आप खुद करके देखिए। सब कुछ आपको अपने ब्रेन से निकालना है। आई एम 100% श्योर 2 आएगा, नहीं मेरी समझ में तो 3 आएगा, लेकिन कैसे पता लगाया मैंने, ऐसे लगाया। ये देखो ये आ गया इंटू 10, चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं। 5 2 जा 10, 15 5 जा, ये देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अरे भाई 2 तो ऑप्शन में था भी नहीं, आंसर तो ये 3 आया। इस तरह के माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ कंफ्यूजन जब चलते हैं ना, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का एंड होगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आएगा और 2 के राइट साइड में आपको 1 का आंसर मिलेगा। ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। ये पाइथागोरियन प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। BAC 90 डिग्री है, वेरी गुड। अगर AD परपेंडिकुलर BC है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा बहुत जल्दी।
टाइम मेरे पास कम है क्योंकि मेरे पास 10 क्वेश्चन है और मुझे एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। 20 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन होना है, तब हम बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। पाइथागोरन प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम के पहले उसने ये कहा था कि किसी राइट ट्रायंगल के राइट एंगल वर्टेक्स से अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो बोथ साइड के ये दोनों ट्राइंगल होल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ट्राइंगल्स को सिमिलर कीजिए, लेफ्ट राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। कभी हो सकता है ट्राइंगल ABD और ABC से आ जाए, हो सकता है ACD और ABC से आ जाए, लेकिन इसमें ये देखना है विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, और मैं आपको बताता हूँ इसका आपका आंसर करेक्ट आएगा B। मैं हिंट बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 एंड 12, देन द साइड ऑफ द रोम्बस। ये देखिए साइड ऑफ द रोम्बस, एक रोम्बस बना लीजिए। रोम्बस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, नो प्रॉब्लम। डायगोनल्स की लेंथ देखिए ज़रा, एक डायगोनल आपका जाएगा ये 16 वाला हो गया, ये सपोज ये हो गया तो ये आ जाएगा 8 और 8, और ये हो जाएगा 12 वाला 6 और 6। ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर आप ट्राइंगल AOB में ध्यान से देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36। 64 प्लस 36 क्या हुआ? 110। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जैसे ही 4th क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो राइट साइड में इसका आंसर मिलेगा, लेकिन इसमें बी नहीं है आंसर में, वो मिसप्रिंट हुआ है शायद। ये अरे बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट कर दिया था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू द DEF। देखो ध्यान से, A का ऑर्डर E से मिलता है, B का ऑर्डर D से मिलता है, C का ऑर्डर F से मिलता है, लेकिन वो कहता है ये EDF के तो सिमिलर है बट DEF के सिमिलर नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि 3 रॉन्ग हैं, अंडरस्टैंड, या 3 करेक्ट हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे बना लीजिए, इससे तीनों का रेशियो बनाने के बाद इनसे टैली कर लीजिए। विच वन इज नॉट ट्रू, आपको इमीडिएट पता लग जाएगा, और इन 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन C करेक्ट मिलेगा। हिंट समझ गए क्या करना है? इसमें देखिए ये बहुत सिंपल है। इन 2 ट्राइंगल ABC एंड PQR में, ट्राइंगल ABC और PQR में ऑल 3 साइड्स आर गिवन इन द सेम रेशियो, या प्रोपोर्शनल कह लीजिए आप। जब ये सेम रेशियो में दी गई हैं तो प्लीज़ एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बताना है कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है। मैं आज आपको इसका एक सिंपल सा थॉट दे देता हूँ। जितने भी न्यूमरेटर में दिए गए साइड्स हैं वो सभी एक ट्राइंगल की होती हैं, जो अदर ट्राइंगल से सिमिलर होती हैं वो डिनोमिनेटर में होते हैं। पता कैसे लगाया जाए? AB/QR आना चाहिए, BC/PR आना चाहिए। मान लो किसी बच्चे ने ये लिख लिया तो उसे ये पता कर लेना चाहिए कि ये है AB। देखो ध्यान से, AB यहाँ पे है ना, AB अपॉन में इधर क्या आएगा? PQ। अरे भाई PQ/AB भी लिख सकते हैं इसको, अगर उधर उस साइड से लिखना चाहो, बट इसको भी मिला सकते हैं हम। दूसरा है हमारे पास BC, ये देखिए BC अपॉन में क्या आना चाहिए? PR। अरे वाह, ये भी सही है, मुझे लगता है यही ना निकल आए। और लास्ट में क्या है? CA। ये देखो बेटा, फर्स्ट 2 लेटर CA अपॉन में क्या आना चाहिए? PQ CA/PQ। लो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दीज 3 आर नॉट करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 में अगर A ऑप्शन करेक्ट है तो देखते हैं आगे आंसर में। यस, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। गुड। इसमें भी आप ध्यान से देखिए, इस फिगर के अंदर 2 ट्राइंगल्स आर देयर, साइड्स की लेंथ दी गई है, ढेर सारा लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। AP भी 50 डिग्री है, एंगल D 30 डिग्री है, तो ये भी तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल 50 और 30 कितना हो गया? 80 अगर हो गया तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से व्हाट विल बी एंगल C? इट विल बी 100 डिग्री। इफ इट इज 100 डिग्री तो सर्च करो कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल DPC में सिमिलरिटी कौन सी आ रही है। जिस सिमिलरिटी से आ जाए तो उसी का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देना।
आई थिंक ये आएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे आएगा ये आपको करके देखना है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने मान लिया और पीछे के ऑप्शन से करेक्ट कर लिया। मैंने हिंट बताया आपको, ये 100 है तो एंगल बी भी 100 होगा, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेट्स सी योर आंसर क्वेश्चन नंबर, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7 पे आ गया लेकिन ये 6 का आंसर है। 7 का आंसर कहाँ मिलेगा? 8 के सामने मिलेगा। सेम सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पर मैंने बहुत सारा पूछा है, क्योंकि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में सिमिलरिटी के बेस पर नहीं आए हैं। आया है एक आध क्वेश्चन बट इस लेवल का नहीं आया है। टू ट्राइंगल बी ई एफ सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखना। हाँ नहीं, सिमिलर नहीं है, डी ई एफ एंड पी क्यू आर। डी आपका क्यू के इक्वल है, आर आपका ई के इक्वल है, विच इज़ नॉट ट्रू। सिमिलरिटी पे बेस है बेटा, याद रखिएगा। डी मैं तो पहले ये करता हूँ, डी पहले लिख लिया, फिर आर आया उसी ट्राइंगल का, फिर आर लिख लिया। अब राइट साइड का लिख लो क्यू, क्यू के बाद क्या आ गया? ई, नहीं एंगल क्यू के बाद एंगल ई, अच्छा ई के आर आएगा, ये आर, आर यहाँ पे आ जाएगा ई। उल्टा ऑर्डर लिख दिया ना, तो ये अब बचा कौन इस डी ई एफ में? चलो इसको यहाँ लिख लो एफ, तो कौन बचा? क्यू आर पी, ये बन गया सिमिलर। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मिला के देखो, डी ई अपॉन क्यू आर कहीं है? यस। आगे देखो, डी एफ अपॉन क्यू पी, ये देखो, देखते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है कि नहीं। बी करेक्ट आ रहा है, देखो डी ई अपॉन पी क्यू। अरे ये पी इसने आगे लिया, क्यों लिया? क्योंकि डी हमारा किसके इक्वल है? क्यू के, तो हमें डी के सामने क्यू लेना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। फिर हमें ई हमारा किसके इक्वल है? आर के, तो हमने ये आर ले लिया। तो अगर हमने एफ को आगे लगाया तो ये बन जाएगा एफ डी ई, तो ये कौन सा बनेगा? पी क्यू आर, तो डी एफ अपॉन क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा। वेरी गुड, वैसे में भी आएगा। लेट्स चेक, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, में भी रॉन्ग। चेक करके देखना इसको, ठीक है ना? यू चेक इट। मेरा कौन सा आया था? सी। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, बट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इन दिस केस, सो रेशियो ऑफ देयर एरियाज, जबकि ये 2020 में डिलीट कर दिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन आप माइंड में रखिएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर को ऑर्डर में बदल दो, पहले पी क्यू आर बोलो फिर ए बी सी बोलो, तो ये बन जाएगा क्यू आर अपॉन बी सी। तो क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, बी सी का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एस इज एनी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। ये देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर में कहाँ पर है आपका एस? एस वेयर इज एस? इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू पर लो, ये एस बना लो यहाँ, सच दैट पी एस इज इक्वल टू क्यू एस। दिस इज द पी एस, राइट, दैट इज इक्वल टू क्यू एस। इसका मतलब है ये मिड पॉइंट हो गया। नहीं, और भी दिया है, दैट इज इक्वल टू आर एस। अरे ये ट्राइंगल तो ऐसे बनेगा आपका, एक छोटा सा बनाना चाहिए, इसको हटा दीजिए, इसको, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। अब सिमिलरिटी केस ढूंढिए आप, जैसे ही आप सिमिलरिटी, क्योंकि राइट ट्राइंगल तो इसमें कोई दिया नहीं है, तो सिमिलरिटी ढूंढेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में लिखेंगे, और जब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तब आपको ये स्क्वायर मिलेंगे, ये वाले, इनमें से कोई एक। और आई थिंक इसमें आपका आंसर सी होगा शायद। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। थ्रू सिमिलरिटी से लाइएगा, ओके। इन दिस केस ऑल्सो यू सी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ई इज पैरेलल, ये है डी ई और ये किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। इफ़ टू बीपीटी क्या देखती है? किसी ट्राइंगल में पैरेलल कंडीशन देखते ही कहती है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये देखिए सी डी अपॉन डी ए, तो ये बन जाएगा सी ई अपॉन ई बी। यहाँ पर दोनों को इक्वल में रखिए, x प्लस 3 अपॉन इस साइड में 3x अपॉन प्लस 19, और राइट में लिखेंगे x अपॉन 3x प्लस 4,
दोनों साइड का क्रॉस मल्टीपल करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी सॉल्व करने के बाद 2 सेंटीमीटर। जिनको डाउट हो रहा हो 2 2 2 रख करके यहाँ देख लीजिएगा, सेम रेशियो बनेगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ये देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू वाले बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टीचर्स का डर एक ही रहता है कि 1 वर्ड और एमसीक्यू में ना हमारा बच्चा 1 पॉइंट की गड़बड़ी कर जाए। इतना डर हमको 3 और 4 मार्क्स में नहीं होता आप लोगों से, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन आप करके बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हो। एनीवे, एमसीक्यू पर नज़र बनाए रखिएगा। मैं हर चैप्टर के लिए कम से कम 10 एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। सभी के आंसर भी दूंगा, हिंट भी बताऊंगा, बट अब आपको मेहनत करनी है। थैंक यू वेरी मच।